तो कैसे हो बच्चों? जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हो सारे बच्चे? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। स्टार्ट नहीं कर रहे, कंटिन्यू करेंगे अपना रीजनिंग का चैप्टर अल्फाबेट्स। ठीक है, तो कैसे हो सब? उम्मीद है कल की क्लास सबने देख ली होगी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ था मैंने उसमें। आज कुछ नया कंसेप्ट करेंगे और ये क्लास ना आधे घंटे की होगी मैक्स टू मैक्स। आज क्लास में आपका कंप्लीट कर देंगे पूरा अल्फाबेट चैप्टर। अब कुछ वैसे ज़्यादा खास बचा नहीं है, पुराने क्वेश्चन में एक दो रिवाइज कराऊंगा और एक नया कंसेप्ट बचा है वो समझाऊंगा आपको। बाकी एक नेक्स्ट नई क्लास लेंगे इसमें रीजनिंग की, जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। आज मैं एक अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने कल बोला था ना कि आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ये नंबरिंग क्या होती है, इनकी अल्फाबेट ऑर्डर की जो होती है ना नंबरिंग। जैसे ए कितने पे आता है हमें पता, 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। तो ऐसे ये तो सबको याद होंगे 1 2 3 4 5 तक तो याद है ना सबको। तो हम आगे की बताएंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि एल कितने पे आता है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ जल्दी, एल कितने पे आता है पूछे तो क्या बोलोगे? क्या होगा सर गिनना पड़ेगा हमें। तो उसके बाद कोई पूछे आर कितने पे आता है, एस कितने पे आता है, तो गिनना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हम ट्रिक करेंगे बहुत अच्छी, कि आपको ये देखते पता चल जाए कि कौन सा लेटर किस पे आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक तो मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चों को पता होगी, ये इजोटी वाली EJOTY। ये आता है 5 पे, 10 15 20 25। ये मेन ट्रिक है याद करने की। इजोटी, बस इजोटी इजोटी EJOTY, इजोटी 5 10 15 20 25, इजोटी इजोटी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इधर ABCDE। तो हमने कर लिया 5 पे आ रहा है, ये हमें पता है 1 पे आता है, B 2 3 4। यहाँ तक तो पता ही होगा, सब ऐसे मिलते हैं ABCDE, ये तो पता ही है सबको। C 3 पे, D 4 पे, B 2 पे, A 1 पे। हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या आता है आगे? F आता है, उसके बाद जी का मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे मेरे को 7 दिख रहा है ना, G7 GH। उसके बाद आता है H कैसे बताया था? ऐसे ऐसे, ये बनता है 8। उसके बाद आई कैसे बताया था? 9 बन रहा है आपके सामने आई। उसके बाद क्या बताया था? DHI जे तो हमने बताया दिया 10। ये रहा इजोटी वाला पूरा। ठीक है, के भी कल बताया था 11 से बनता है। इस के को 1 1 लिख के ऐसे खींच लेते हैं इस 1 की जगह, तो ये बन जाता है 11। बनता है एल में कितने डंडे? 1 और 2, 2 डंडे, तो मतलब ऐसे 1 और 2 है ना, तो ये 2 आ जाएंगे, एल ही हमारा। ठीक है, एम हम बताइए कैसे बनता है। इस एम को ऐसे करके लिख देंगे ऐसे, ये बन गया 13। उसके बाद आता है एन क्या बनता है? एन ये हमें क्या दिख रहा है? ऐसे 4 टाइप दिख रहा है ना, 4 बन रहा है ना, 4 बन गया ऐसे, तो 14। ओ हमने बताया दिया 15 आता है। यहाँ पे देख लो, ये रहा P 16 आता है। 16 में कैसे आएगा? ये P उल्टा लिखा है, इस P को हमें इस P को ऐसे की बजाय इसको उल्टा लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, क्या बन गया 16। क्यू भी कल बताया था 17 पे कैसे आया? क्यों सेक्टर 17 क्यों जाना है? इसलिए जाना है, बताओ किसलिए जाना है सेक्टर 17 है। उसके बाद आता है अपना आर आता है 18 पे। 18 पे कैसे आता है? यहाँ ऊपर से तो बना हुआ है, नीचे से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया आर 18 पे। ठीक है, जैसे एच में किया था दोनों साइड ज्वाइन, ऐसे ही हमें पता है कि ज्वाइन होने के बाद 18 ही बनेगा, 28 तो बन नहीं सकता क्योंकि 26 लेटर होते हैं, और 8 हमारा पहले बन चुका है। एस कैसे आएगा? 19 कैसे बनेगा? ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे, तो एच बन गया 19। ठीक है, टी हमने बता ही दिया, टी कितने पे आता है? 20 पे, तो टी आ गया 20। इजोटी से ये तो याद हो गया होगा। फिर यू, अब आता है यू यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको, दिख रहा है पूरा। यू आता है 21 पे। कैसे? तुम कितने साल से हो? आज के बाद आपसे कोई भी पूछ ले तो हम 21 साल के, कोई चाहे तुम 40 साल के हो चाहे 20 साल के हो, तुम 21 साल के हो आज से। ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है।
वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड तो सबको बताया सर 26 पे आता है, ये तो हम भी बता देंगे बिल्कुल लास्ट है। 25 वाई का मैंने बता दिया, वाई आता है 25 पे इजोटी से, ठीक है। वी में ऐसे हमारे पास दो डंडे हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था एल में हमारे पास दो हैं, बट एल वी से पहले आता था इसलिए छोटा नंबर, वी बड़ा नंबर तो इसमें दो डंडे इसलिए 22, ठीक है। अब आता है डब्ल्यू, जैसे एम में हमने पढ़ा था 3 बनता है, इससे अब डब्ल्यू से भी 3 बनेगा, बट डब्ल्यू बड़ा नंबर है तो इसलिए 23। उसके बाद एक्स, ये हम याद कर लेंगे, एक्स होता है 24 पे, सिर्फ हमें एक्स याद करना है 24 पे, बाकी सब हमने कर लिया क्लियर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। नोट डाउन कर लो बच्चों। अब नोट डाउन कर लिया होगा सबने, यकीन है मुझे सब बच्चों पे अपने। अब मैं लाते हैं नए क्वेश्चन, कल हमने क्वेश्चन कर लिया कुछ, पहले इसको रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। ये नोट डाउन कर लिया होगा सबने, ये 2-3 बार है ना पढ़ लोगे ना सारे याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने समझाया ना उस ट्रिक से बस पढ़ लो, सारे याद हो जाएंगे। अब ऐसे ही चले, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपसे आर, तो आपको सर ने बताया तो आर है, आर नीचे ज्वाइन कर दिया 18। सर ये तो बहुत आसान है, पहले तो हम याद है क्यों, सेक्टर 17 क्यों जाना है, सेक्टर 17 क्यों जाना है भाई, 17 क्यों 17, यू कितने, सर ने बताते यू हम कितने साल के 21, आज का तो कोई पूछे कितने साल के 21, यू 21, एस ऐसे जल्दी 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 बताओ जल्दी। ऐसे भी बताया था, एस कैसे बताया था, ऐसे ऐसे था, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया 19, तो एस 19, ठीक है सिंपल। जेड सबको पता है 26। अब मैं पूछ लूँ जे, कहूँ सर जे तो याद ही नहीं आ रहा, फिर याद आएगा ना इजोटी, ई जे किस पे 10 पे, ठीक है। तो हो गया जे भी। अब चलते हैं आगे, 1-2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद कल का जो रिवाइज है वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। लेफ्ट जल्दी बताओ, लेफ्ट सर लेफ्ट आउट बताया तो माइनस, हाँ राइट माइनस, ठीक है। लेफ्ट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, बिल्कुल ठीक, शाबाश गुड बॉय। चलो कंडीशन 1 क्या बताई थी, फर्स्ट अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में है, फर्स्ट हाफ नंबर्स ऑफ अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या करेंगे 14 में से माइनस करेंगे सर। सेकंड अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में है तो 40 में से माइनस करेंगे सर। अच्छा वेरी गुड शाबाश। पूरा रिवर्स ऑर्डर में है तो सर आपने बताया था अगर राइट से आ रहा है तो 27 में से माइनस कर देंगे, एक बढ़ा के 26 में, ठीक है शाबाश। उसके बाद एक कंडीशन और थी, कंडीशन 1 और 2 का मिक्सचर, जिसमें फर्स्ट हाफ अल्फाबेट भी रिवर्स में है, सेकंड हाफ अल्फाबेट भी रिवर्स में है, तो उसमें जिस कंडीशन में हमारा केस आएगा उस हिसाब से करेंगे। आज लाओ नई कंडीशन। नई कंडीशन करने से पहले 1-2 क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आया बहुत प्यारा, तो सर ये क्या लिया है समझ नहीं आ रहा, अभी दिखाते हैं, 1 मिनट बस निकाल देता हूँ। ये जल्दी जल्दी नोट डाउन करना बच्चा। ये क्वेश्चन है विच, ये नोट डाउन कर लेना, इसमें स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, और क्योंकि हम पढ़ते वही है, ये यहाँ तक नहीं आते, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इनके बीच में 2 है, 4 टू द राइट 6 टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑफ 10th फ्रॉम राइट, ठीक है बच्चों। अब इसको जल्दी जल्दी सोल्व करो, कल तो करोगे सर आपने 2 ही बताया था, 4 टू द राइट और 6 फ्रॉम द लेफ्ट, अब ये 3 कहाँ से लिया है, ये कैसे कर दें सर, ये तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल। चलो करो ट्राई तो करो, मैं बताता हूँ 1 मिनट में। किया बच्चों ट्राई, किया या नहीं किया, नहीं किया मुझे लगता नहीं है कर पाओगे इसको। चलो मैं बताता हूँ सिंपल, इसमें क्या करना है, पेन दूसरा ले लो, मार्कर मतलब सिंपल जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में दिया 4 राइट 6 लेफ्ट 10 फ्रॉम राइट, इसको नोट डाउन कर लो लाइन वाइज जैसे दिया हुआ है, लिख लिया सर, जैसे आपने बोला 4 राइट लिख लिया, ठीक है सर, 6 लेफ्ट लिख लिया, ठीक है सर, 10 राइट लिख लिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में करेंगे, हमें जो फ्रॉम वाला दिया गया है ना केस, उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब इधर से हुए लेते हुए चलेंगे अब हम इधर से ऐड करते हुए चलेंगे जो अपना नॉर्मल करते हुए आ रहे हैं। लेफ्ट राइट क्या होता है जल्दी बताओ, लेफ्ट राइट प्लस 10 और 6 16। अब फ्रॉम राइट है तो इसमें लेफ्ट लिखेंगे राइट लिखेंगे, राइट, ओके। अब इन दोनों को उठाएंगे, लेफ्ट राइट तो सर ने बताया तो माइनस होता है, तो माइनस 16 में 4 का 12। अब राइट में क्या लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला राइट लेंगे, ये वाला राइट हमें
राइट तो इसमें है, आप राइट ही ले लोगे, मेरे को पता है सही हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों साइड राइट दिया हुआ है। बट लेंगे ये वाला, क्योंकि फ्रॉम राइट ये है, अगर ये लेफ्ट होता तो भी राइट आता है। अब यार 12 राइट, अब इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता सर ने बताया राइट से आता, तो पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से 12 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 में से 12 जाते हैं तो 15, 15 क्या आएगा लेफ्ट, 15 लेफ्ट में क्या आता है ओ। खत्म क्वेश्चन, सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट दूं, नेक्स्ट कर लोगे, मुझे पक्का भरोसा है। बस प्लस माइनस से खेल है पूरे अल्फाबेट में, ठीक है। चलते जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन, which letter will come fourth to the left of 8th to the left of 10th to the right of 18th from right। तो सॉरी जब तो बढ़ाते जा रहे हो, इसमें कितना बढ़ा दोगे, कहाँ तक ले जाओगे इसको। पहले 2 डिजिट थी, 3 करी, अब 4 कर दी, बस इससे ऊपर नहीं आएगा, इतना ही आता है मैक्सिमम। क्या बताया था आपको, सिंपल क्या करना है, पहले सॉल्व करो, उसको वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ क्या। यहाँ दिख रहा है फ्रॉम राइट, तो लिख लिया 18 फ्रॉम राइट, ये सबसे राइट में, इधर से लेते हुए चलेंगे 10 राइट 10 राइट। इसके बाद क्या है 8 लेफ्ट, 8 लेफ्ट है, 8 लेफ्ट, 4th लेफ्ट तो 4th लेफ्ट। अब इधर से लेते हुए चलेंगे, राइट क्या होता है माइनस, तो 10 18 में 10 गए 8, राइट आएगा, राइट राइट क्यों आएगा, क्योंकि फ्रॉम राइट हर बार राइट आएगा। अब लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस, तो 8 16 राइट आएगा क्योंकि फ्रॉम राइट है। अब इन दोनों को उठाएंगे, 16 और 4 राइट लेफ्ट है तो प्लस करेंगे, 16 4 20, 20 क्या आएगा राइट, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में माइनस, 27 में से 20 गए 7, 7 किस पे आता है जी में 7 छुपा है। इसमें एक और बना सकते हो, तुम्हारे जी में ही 7 छुपा है, मतलब तुम्हारा 7 ही जी में है। ये तो मजा आता है, बस ये जी 7, ठीक है। आगे समझ, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे, ये साथ में मेरे को पता है आपने कर लिए होंगे। चलो कोई क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कल का रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलो एक इन सबको मिला देता हूँ। आज हमें क्लास कंप्लीट कर लेनी है अल्फाबेट्स की, 2 क्लास में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना जल्दी कंप्लीट किया हुआ। चलो एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, सीधे मैं लिख देता हूँ, बताओ 8 राइट 10th फ्रॉम लेफ्ट, 8 टू राइट 10 फ्रॉम लेफ्ट। और इसमें केस है हमारा फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिवर्स्ड। इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी, क्या कर सकते हैं इसमें, जल्दी बताओ। सिंपल है ये तो, अब तक कर भी दिया सर, बच्चे ने पेन भी नहीं उठाया, तो सर बताया था सर ने राइट लेफ्ट है तो प्लस करेंगे 10 8 18, 18 फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट आएगा, ठीक है। अब सेकंड हाफ रिवर्स में दिया हुआ है हमारा, आया भी सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में क्या आता है, यहाँ से आता है एन से जेड तक आता है, तो जेड से एन दिया हुआ है, मतलब 13 से 26 है, 26 से 13 दिया हुआ है, और इसके बीच में ही हमारा एक केस आ रहा है। तो क्या होता है रिवर्स में सेकंड हाफ 40 में माइनस करेंगे, 40 में से 18 का 22, 22 किस पे आता है वी कैसे, वी में 2 2 और 2, तो 2 और 2 से क्या होता है 22, ठीक है। चलें आगे, चलो ये तो आपने ऐसे सीख लिया होगा बच्चों, मिनटों में कर दोगे इन क्वेश्चन को। और करना है, एक क्वेश्चन और दूं, चलो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। सिंपली ऐसे लिख देता हूँ फटाफट, 5th टू द लेफ्ट, ठीक है, 11th फ्रॉम लेफ्ट। अभी तक तो बच्चों ने आधे ने कर भी लिया होगा, हाँ लेफ्ट लेफ्ट है तो सर ने बताया था माइनस होगा, 11 और 5 माइनस कर देंगे 6 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी वही केस है, सेकंड ऑर्डर रिवर्स्ड है, फर्स्ट ऑर्डर भी रिवर्स्ड है, दोनों ऑर्डर रिवर्स है। अब इसमें बताओ क्या आएगा, तो सर ने बताया था लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस कर देंगे, 11 में से 5 के 6 किससे आएगा, फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट आ जाएगा। लेफ्ट आई हमारा किस में आया, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस रिवर्स होता तो 14 में माइनस करता, 14 में 6 गए 8 किस पे आता है एच पे, एच ऐसे 8, ठीक, सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं करना कुछ भी।
अब तो ऐसा लग रहे होंगे यार एक क्लास में ऐसा हो गया सर कि ये तो हलवा लगने लगा है, हलवा है कुछ बढ़िया लाओ सर है। अरे यही क्वेश्चन आते हैं बच्चे में और सब कुछ चलने लगेगा, अभी तो कोर्स कंप्लीट होने दो फिर देखना। अच्छा क्वेश्चन निकालता हूँ एक। चलो नया कंसेप्ट पे बात करते हैं। कल हाँ कुछ बच्चों ने बताया मुझे कि उनको समझ नहीं आया सर ये सेकंड वाला जो रिवर्स केस है 40 में से उन्होंने ये तो पता चल गया 40 में से माइनस करते हैं, पर ये नहीं समझाया क्यों करते हैं सर 40 में से क्यों करते हैं। मैं समझाता हूँ क्यों करते हैं 40 में से माइनस। सेकंड केस में, सेकंड केस रिवर्स होता है जब, तो उसमें 40 में से माइनस क्यों करते हैं। ठीक है अब समझाता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दे दिया 18 12 राइट 18 फ्रॉम 8 फ्रॉम लेफ्ट और सेकंड ऑर्डर रिवर्स है। ठीक है अब ये दीजिए इसमें क्या हमने लेफ्ट राइट बताया था प्लस हो जाएगा 12 8 20 फ्रॉम लेफ्ट है तो फ्रॉम लेफ्ट ही आएगा। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, 27 में से माइनस नहीं करेंगे। इसको क्यों नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट ही दिया हुआ है हमें। अब 20 लेफ्ट आएगा और सेकंड हाफ रिवर्स है, तो इसको 40 में से क्यों माइनस करेंगे। आप ये पूछोगे ना 40 में से सर 20 क्यों माइनस करें, है ना यही पूछना चाह रहे हैं। नहीं 40 में से क्यों किया, अब मैं समझाता हूँ क्यों किया। अब हमें पता है हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है, क्या फर्स्ट ऑर्डर जो है A to M वाला वो फिक्स्ड है, इतना हमें पता है फिक्स्ड है। और उसमें कितने लेटर हैं 13 लेटर हैं, 13 लेटर है ना उसमें। तो हमारे पास अभी आंसर क्या है 20 लेफ्ट आया है। तो इस 20 लेफ्ट को 20 लेफ्ट तो हमारा आया, पहले हमारे 13 फिक्स्ड है उसको माइनस उनको हटा देते हैं यहाँ से। मतलब A to M जो है ना हमारे, उसके बाद है N to Z, ये तो रिवर्स में दिया गया है N से Z। ठीक है तो ये तो फिक्स्ड है हमारे, हमारा 20 यहाँ पे कहीं आ रहा है इनके बीच में और पहले वाले फिक्स्ड है, तो इनको पहले हटा देते हैं 20 में से। ठीक है ये 20 में से हटा दिए, कितने बचा 7 बचा ना 7। अब 7 क्या बचा 7 लेफ्ट बचा, जिसमें जो माइनस करेंगे वही आएगा। लेफ्ट था ये लेफ्ट था तो लेफ्ट ही आएगा, तो 7 ही आ गया। ठीक है अब हमारे पास बचता है यहाँ 7। अब इस 7 का क्या करें सर, अब हमारे पास टोटल लेटर कितने 26, मतलब उसके नेक्स्ट वाले में देखना है। ये वाला तो हमारा हो गया 13, ये हमने घटा दिया। अब हमारे पास इसका कोई वो नहीं है, अब हमें बस आगे का देखना है। आगे का देखेंगे क्या करते हैं, इसके बीच में आ रहा है तो इसके एक प्लस करके उसमें से माइनस कर देंगे। 27 में से ये माइनस कर देंगे, तो 27 माइनस 7 इज 20। ऐसे ही 20 आ रहा था, मतलब ये जो 7 और ये 13 है ना ये मिलके बनते हैं हमारे, 13 और 7 मिलके बनते हैं 20। और यहाँ पे भी हमारा 40 में से 20 माइनस करते तो 20 ही आ रहा था, तो 20 पे क्या आता है 3। ठीक है ये हो गया सॉल्व। बिल्कुल आसान था, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे काम आएगा अगले जो क्वेश्चन होंगे उसमें। क्योंकि ये तो हाफ था इसमें माइनस कर दिया सीधे। अब समझा देता हूँ, जैसे जो मैंने लास्ट में कल एक केस बताया था ना, ये रहा, इसको नोट डाउन कर लेना। इफ फर्स्ट 8 letters next 8 letters are given in reversed order। ठीक है बच्चों ये तीनों हमारे रिवर्स ऑर्डर में दिए गए, बाकी का हमें बताया नहीं गया। तो 8 और 8 और 8 कितने होते हैं 8 3 जा 24, टोटल लेटर कितने होते हैं 26। जो 2 लेटर बचे Y और Z वो वैसे ही है सीधे के सीधे। अगर Y और Z में हमारा आंसर आता है तो उसको सीधा लिखेंगे, बाकी ये कर देंगे। अब मैं समझाता हूँ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है अगर ऐसे दिया हुआ है तो आपके पास 3 केस बनते हैं। इसमें 3 क्या बनते हैं ACH, उसके बाद S के बाद क्या आता है I से 8 16 पे क्या आता है 16 पे P, उसके बाद हमारा P के बाद क्या आता है Q से कहाँ तक 24 पे बताया था क्या आता है X, Q से X, उसके बाद आता है YZ। तो इसमें वो लगा कि हमारा ये भी उल्टा कर दिया गया है, S से A कर दिया है, ये भी उल्टा कर दिया गया है, P से I कर दिया है, ये भी उल्टा कर दिया गया है, X से Q कर दिया, और ये स्टिल है Y और Z सेम है। अगर हमारा आंसर आता है Y या Z या मतलब 25 या 26 तो सेम आंसर आएगा। बाकी इसमें अगर हमारा आंसर आता है 1 से 8 9 से 16 17 से 24, इनके बीच में हमारा आंसर आता है तो उसके बिहाफ पे करेंगे कि किस वाले केस में हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, बहुत जरूरी था ये। आप समझाता हूँ एक क्वेश्चन देता हूँ आपको ऐसे बेसिक,
3 लेफ्ट 12 राइट, ये फ्रॉम है, ये 2 है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट राइट सिग्नल का प्लस होता है, प्लस 15, फ्रॉम राइट आएगा राइट। अब इसको पहले नॉर्मल अपना सॉल्व करो, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो। सबसे पहले लेफ्ट में करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 15 घटा दिए, 27 में से 15 गया तो कितना बचा, 12। ठीक है, 12 क्या आया, लेफ्ट। अब 12 हमारा कौन से केस में आ रहा है, केस नंबर इसमें आ रहा है। बट अभी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले इस वाले केस में आते हैं, पहले केस से सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं, चलो समझ लो हमारा आंसर आ रहा है, कुछ भी कर, यहाँ तो 12 आ रहा है, समझ लो हमारा आंसर आ रहा है 7 लेफ्ट। समझ लेते हैं इस वाले केस में आ रहा है हमारा आंसर 7 लेफ्ट। ठीक है, ये मिटा दूं मैं, एक बार नोट डाउन कर लो, मिटा देता हूँ।